जनरल सर्जरी नॉर्मली ये होती है कि सिर से पैर अच्छा सेटअप होने का एडवांटेज ये रहती है। हमारे पास लाइन में आना है तो अभी मैं एक चीज़ आजकल कॉन्फिडेंटली के कल्चर में देखा जाए, जीवन लाइफ में इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि आदमी, मनुष्य, लेडी, कोई भी अपने आप को समय नहीं दे पाते। वो डेली रूटीन जो पहले होता था, और डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, ये सब काफ़ी कम देखने में मिलता है आजकल, क्योंकि इतना व्यस्त सोशल मीडिया का दौर, फ़ोन का दौर, वैसे भी लाइफ इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप को समय नहीं दे पाते। काफ़ी व्यस्त शेड्यूल लेता है। लगातार डॉक्टर से आपकी जानकारी दिलाते रहते हैं, बातचीत कराते रहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, डाइट फॉलो, ये बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। इन्हीं को देखते हुए काफ़ी जो नहीं कर पाते, बीमारियां भी बहुत तेज़ी से हावी हो रही हैं। तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बहुत जल्दी वो हमें जकड़ लेती हैं। लगातार आपके डॉक्टर से बातचीत कराते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं संतोष हॉस्पिटल में। आपकी सीधी बातचीत कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी जी, जनरल सर्जन हैं, जो कि पहले बॉम्बे में अपनी सेवाएं देते थे, अभी संतोष हॉस्पिटल में बैठते हैं। सीधी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह के पेशेंट्स वो देखते हैं, और जैसे कि और भी चर्चा करेंगे इम्यूनिटी के बारे में और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। मोस्ट वेलकम माय चैनल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप यहाँ संतोष हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, पहले अपना बॉम्बे में देते थे, क्या कहना चाहिए? यहाँ का कल्चर और यहाँ का पेशेंट का एक्सपोजर काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे काफ़ी नॉलेज के साथ पेशेंट आते थे, बट यहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी समझाना पड़ता है, और कल्चर के हिसाब से, डाइट के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स है। वो तो आपको पता है, बॉम्बे में हाई एंड कल्चर रहती है, उनका लाइफ थोड़ा भाग दौड़ के साथ और लाइफस्टाइल अलग फास्ट फॉरवर्ड में रहते हैं। बट नगर के पेशेंट्स के हिसाब से यहाँ के रीति रिवाज ये देखते हुए थोड़ा बैकवर्ड में है पेशेंट्स भी ना। इतना नॉलेज नहीं है, इतना जानकारी नहीं है, और समझौता नहीं है शरीर के आवश्यकता और रीति रिवाज, कैसे तरीके होनी चाहिए, कैसे खाने के रीति रिवाज कैसे मेंटेन करनी है, इसकी थोड़ी कमियां पता चलती है। बट अक्सर थोड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करने से ये बेहतर हो जाती है। मैम, जनरल फिजिशियन है, किसकी चीज़ में स्पेशलिस्ट है? जनरल सर्जरी, ओके। जनरल सर्जरी नॉर्मली ये होती है कि सिर से पैर तक किसी की तरीके की घांटे है, सूजन होती है, नहीं तो हेर्निया बोल सकते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट की कोई भी समस्या आते हैं, घांटे वगैरह होते हैं, और थायराइड की समस्या जो भी होते हैं, कब्ज़ बन के बवासीर होना, काफ़ी सारे जिन चीज़ों के लिए आप सर्जरी करके निकलवाना चाहते हो, वो जनरल सर्जरी में आ जाता है। काफ़ी अक्सर बड़े लोगों में डायबिटीज़ अभी अक्सर देखने को मिल रही है, और उसके कारण पैरों में इन्फेक्शन होना, काले पड़ना, इन्फेक्शन के कारण उंगलियां निकालना, ये भी हम ट्रीट करते हैं। मुज़फ़्फ़रनगर में संतोष हॉस्पिटल में हमारा अच्छा खासा टीम है कि हम ट्रॉमा को भी एड्रेस करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट के साथ आते हैं, हमारे पास ऑर्थो भी है कि अच्छा टीम बनती है, ताकि हम एक ही छत के अंदर सारे एक ही टाइम में एड्रेस कर सकते हैं। इमरजेंसीज भी हम लेते हैं कि किसी का सिर में चोट लगा, किसी का हड्डी टूटा, किसी का बड़ा चोट लगा, आंत फट गया, ये भी आता है इमरजेंसी केसेस में ना। वी एड्रेस देम ऑल्सो। मैम, कह सकते हैं कि पेशेंट्स को जो सुविधाएं दिल्ली मेरठ में मिलती हैं, वो यहाँ आप एक ही छत के नीचे संतोष हॉस्पिटल में इजीली दे रहे हैं, राइट? यदि बात की जाए जनरल सर्जन की बात की जाए, मेरठ मुजफ्फरनगर में काफ़ी हैं, बट पेशेंट्स आप ही के पास क्यों आए? एक सवाल बनता है, क्वेश्चंस आता है पेशेंट्स के मन में भी, क्या स्पेशल, क्या फैसिलिटी, क्या अपनापन उनके लिए? हमारे पास अक्सर इमरजेंसी का केसेस तुरंत एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आईसीयू का सेटअप है, वेंटिलेटरी की सेटअप है, अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग, जो इमरजेंसीज के टाइम में 10 जगह पे और लंबे सफ़र करके दिल्ली मेरठ जाने में इतना पेशेंट टाइम नहीं देता है। जान की खतरा बढ़ती जाती है जितनी लंबी टाइम लगती है। तो ये नज़दीक और अच्छा सेटअप होने का एडवांटेज
एडवांटेज ये रहती है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी है और आईसीयू इमरजेंसी ओटी का सुविधा है और अच्छा खासा सर्जिकल टीम है ताकि इमरजेंसी जल्द से जल्द हम एड्रेस कर सकते हैं। नॉर्मल पीपल्स की बात की जाए कि उसको बीमारियों का घर ना बने, नॉर्मल पीपल्स उसको बीमारियां ना लगे, इस तरीके से उनको क्या डेली रूटीन में डाइट अपनानी चाहिए और क्या रूटीन एक्सरसाइज वगैरह क्या करना चाहिए? डाइट के हिसाब से जो भी डाइट होती है हम उसको प्रपोर्शनेट करके बताते हैं कि 40% आप प्रोटीन ले लेना, ओके, 40% आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो और 20% आपका फ़ैट हो। ये बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होती है। तो आप अपने मील को 24 घंटे में 3 से 4 मील्स लेना पड़ती है, 3-3 घंटों की समय दे के। तो थोड़ा थोड़ा मील लेनी होती है, एक ही बार में ज़्यादा मील अवॉइड करनी होती है। इससे क्या बेहतर होती है, गैस तेजाब की प्रॉब्लम्स काफ़ी कम रहती है। एंड मॉर्निंग में 30 मिनट का वॉक करना और इवनिंग में डिनर होने के बाद 30 मिनट का वॉक करना, इतना तो बिज़ी लाइफस्टाइल में ये तो मैनेज कर सकते हैं। तो मिनिमम बेसिक तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, लाइट जॉगिंग करना और वॉक करना। एंड किसी के पास घर में एक्सरसाइज करने का जगह है तो हाथ पैर चलाने में कोई नुकसान नहीं है। मैम आप मे बी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। मैम आंध्र प्रदेश में भी आपने प्रैक्टिस किया, बॉम्बे में भी किया और अभी मुजफ्फरनगर में। अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहें दर्शकों के सामने, क्या कहना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस हर वक्त लर्निंग के बेसिस में ही था एंड वो लर्निंग के बेसिस में ही होगा। एंड हर एक जगह पे हर एक केस अक्सर डिफरेंट ही रहती है, मतलब एक से एक कंपेयर करते हुए हर एक नया ही रहती है। तो अक्सर मुझे सीखने के लिए मिलती है एंड उससे मैं 10 लोगों को अच्छाई करने के लिए ट्राई करती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है और आजकल की युवा पीढ़ी इस डॉक्टरी लाइन में आ रही है। काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आप चूँकि एक सीनियर डॉक्टर हैं और युवा हैं और प्रैक्टिस भी काफ़ी जगह कर चुके हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स डॉक्टरी लाइन में आना चाह रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर के लाइन में आना है तो अभी मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स सर्विस मोटो से ही आते हैं एंड सर्विस मोटो ही रखना चाहिए। एंड दूसरी बात, जब पढ़ाई के MBBS परस्यू करने के लिए ट्राई करते हैं तो फोकस ये होनी चाहिए कि एंटर होने के बाद कितनी लर्निंग आप कर रहे हो, कितनी नॉलेज आप गेन कर रहे हो और वो प्रैक्टिकली कितनी अप्लाई कर पा रहे हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर सक्सेस। जब किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो एक मन में रहता है, डर भी कहीं ना कहीं रहता है और एक कॉन्फिडेंस भी डॉक्टर के अंदर रहता है, करते हैं तो जब वो सक्सेस हो जाता है तो पेशेंट्स के चेहरे पे जो फीलिंग्स, खुशी आती है, उनका तो क्या ही कहना, वो तो बहुत खुश होते हैं। बट जितनी मेहनत आपने किया अब तक, आप अपनी खुशी का कैसे इज़हार करना चाहेंगे? खुशी इन द सेंस मुझे एक ग्रैटिट्यूड फील होती है, हैप्पी से भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होती है कि मैं इतनी नॉलेज परस्यू कर पाई एंड आई एम हैप्पी टू सर्व पीपल एंड माई नॉलेज इज़ हेल्पिंग मोर ऑफ द पीपल। मेरा ज्ञान जो है, मैंने जितना भी पढ़ाई किया वो सारे पेशेंट की भलाई के लिए यूज़ हो रहा है एंड किसी का जान बचाने में यूज़ हो रहा है, तो वो और भी ब्लेसिंग है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैम से बात हुई, उन्होंने सभी जानकारी दी, बीमारियों के बारे में भी बताया और संतोष हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में भी बताया। ख़ास तौर से कहा कि दिल्ली मेरठ जाने की आवश्यकता नहीं, एक ही छत के नीचे सभी यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि सभी बाहर के डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, पूरा एक्सपीरियंस है। मैम ने बताया आंध्र प्रदेश, बॉम्बे और मुजफ्फरनगर का एक्सपीरियंस भी हम लोगों के साथ साझा किया और साथ ही बताया कि जो स्टूडेंट्स डॉक्टरी लाइन में आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, उन्हें कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितनी लगन से कार्य करना चाहिए सफल होने के लिए। और भी इस तरह की जानकारी से आपको अवगत कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।